नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका पांडे, चेयरपर्सन प्रैक्टिकल ऑब्स्टेटिक कमेटी फॉक्सी 2015-17 आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्री अनीमिया पर जनहित में प्रस्तुत कर रहे हैं। अनीमिया इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंग टू NFHS poll, 60% of the population in India is anemic. According to WHO, hemoglobin level less than 12 gram in non-pregnant and less than 11 gram in pregnant women is called anemia. Now, we want to emphasize the causes, the prevention, the symptoms and signs, the sequelae, and the treatment of anemia in this documentary. And this documentary is being prepared by the Practical Obstetric Committee of FOGSI 2015 and 17 for the general public. Today we have two very active and dynamic members of Practical Obstetric Committee with us, Dr. Amita Sinha, consultant gynecologist working in NMCH, and Dr. Charu Modi, consultant gynecologist working in Modi Nursing Home. They are going to give us a detailed information about anemia. अमिता जी, आधे से अधिक आबादी अनीमिया से पीड़ित है, तो क्या आप बता सकती हैं कि उसके क्या कारण हैं? अनीमिया के यदि प्रमुख कारणों की बात करें तो सबसे पहले ये कहना उचित होगा कि लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। इसके बाद दूसरे इम्पॉर्टेंट कारण की बात हो तो वो होती है लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन, और तीसरी एवं बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है इंक्रीजिंग डिमांड एमॉन्ग स्पेशल ग्रुप। ये इंक्रीजिंग डिमांड की बात जब हम करते हैं तो कुछ खास अवस्था लाइफ साइकिल में एक महिला के आती है जब उन्हें शरीर में अत्यधिक खून के निर्माण की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब लड़कियां प्यूबर्टी के एज में एंटर करती हैं, उस समय उन्हें चाहिए होता है, चूँकि मेंस्ट्रुएशन उनकी शुरू होती है, उस समय खून की ज़रूरत होती है। उसी तरह से जब वो उन्हें प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनमें ज़रूरत होती है, या किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज़ेज होती हैं जैसे कि किडनी की डिजीज़ हो या कोई ऐसी इन्फेक्शन हो जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा हो, तो यहाँ भी उनकी अलग ज़्यादा डिमांड होती है। तो इस डिमांड को यदि हम एडिक्वेट एंड कंप्लीट न्यूट्रिएंट से संपूर्ण नहीं करते हैं तो अनीमिया की स्थिति आती है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड अनीमिया के अलावा कुछ प्रमुख अनीमिया जो हेरिडिटरी होते हैं वो भी हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया। एक और स्थिति है जब लाल रक्त कण का टूटना होता है, उसे हम हिमोलिटिक अनीमिया कहते हैं। डॉक्टर चारू, अभी डॉक्टर अमिता ने अनीमिया के कारणों के बारे में बताया। अब हम लोगों को ये जानना है कि अगर कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अनीमिया से ग्रसित होता है तो उसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं? क्या उसमें ऐसा होता है जिससे हम लोग सारे लोग चिंतित हैं कि वो अनीमिक क्यों है? वो आमतौर पर देखा गया है कि एनीमिया के कारण बहुत जल्दी फैटीग होना, यानी कि थोड़े से काम में ही थक जाना, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाना जिसको हम इरिटेबिलिटी बोलते हैं। एक कोई महिला दूर से ही हम देख के उसको बता सकते हैं कि एनीमिया से ग्रसित है, सीवियर डिग्री ऑफ एनीमिया से। अगर वो एकदम पेल दिखती है, यानी कि ऑलमोस्ट वाइट, जिसके अंदर कहते हैं ना शरीर में खून ही नहीं है, या फिर हम देखते हैं छोटे बच्चों में, किशोरियों में, इवन बड़ी महिलाओं में भी चेहरे पे दाग हो जाना, सफ़ेद, जिनको हम वाइट स्पॉट्स बोलते हैं, दे कैन बी अ साइन ऑफ एनीमिया। सांस का फूलना, ये सब चीज़ें बहुत आम तौर पर देखी गई हैं। पैलर इज़ वेरी कॉमन। दूसरा, नाखूनों का एकदम सफ़ेद हो जाना, जैसे देखा गया है आमतौर पर गुलाबी नाखून रहना चाहिए अगर खून की कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी महिला में हम सफ़ेद नाखून देखते हैं कि एकदम नाखून पेल हो गए, तो हम सोचते हैं, सस्पेक्ट करते हैं कि ये महिला एनीमिया से ग्रसित हो सकती है। फिर पूरी बॉडी का
फूल जाना, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, जो कि हम मॉडरेट टू सिवियर एनीमिया में ज़्यादा पाया जाता है, स्वेलिंग ऑफ होल बॉडी। फिर हमारा बहुत, जिससे हम कहते हैं ब्रेथलेसनेस, थोड़ी ही काम में, थोड़ी ही ऊपर 2-4 सीढ़ी चढ़े और सांस फूलने लगी बहुत ज़्यादा, उसको हम ब्रेथलेसनेस कहते हैं। और पूरी बॉडी के फूलने के साथ साथ हमारे, अगर जब चिकित्सक को दिखाने जाएं तो हमारे हार्ट में भी एक अलग तरह की साउंड पाई जाती है, जिसे हम मरमर कहते हैं। ये भी एक साइन है एनीमिया का। डॉक्टर अमिता, चारों जी ने तो बड़ी भयावनी बातें बताई हैं। अब आप बता सकती हैं हम लोगों को कि अगर हमारी किशोरियाँ अनीमिया से ग्रसित होंगी तो उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जब शरीर का विकास तेजी से होता है और ऐसे वक्त में अच्छे खाना खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लड़कियों में मासिक धर्म भी शुरू हो चुका रहता है। उन्हें खाने के माध्यम से एवं और भी तरीकों से उन्हें विशेष खून की ज़रूरत होती है शरीर में। यदि उन्होंने इस अवस्था में सही ढंग से खाना नहीं खाया तो शारीरिक विकास रुक जाता है, और यदि शारीरिक विकास कम हो तो संभवतः उनके वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है, काम करने की क्षमता घट जाती है, और जितना इस उम्र की लड़कियों से या लड़कों से हम काम की अपेक्षा रखते हैं, उनसे अच्छे आउटपुट की अपेक्षा रखते हैं, वो भी कम हो जाता है। ये तो पहली बात शारीरिक डेवलपमेंट की हुई। दूसरी जो अहम मुद्दा हमारे लिए है वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। किशोरियों में खून की कमी उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी सीखने की क्षमता घट जाती है और उनके कंसंट्रेशन की योग्यता जो होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। चारू, जैसा कि अमिता ने बताया कि जो हमारी किशोरियां हैं अनीमिया से ग्रसित होती हैं तो उनका विकास रुक जाता है, शारीरिक और मानसिक भी। यही किशोरियां माता भी तो बनेंगी, तो अगर ये माँ बनेंगी तो उस समय इन पर अनीमिया का क्या प्रभाव होगा? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैडम, क्योंकि एनीमिया जो है वो हमारे पूरे भारतवर्ष की ही एक तरह से प्रॉब्लम है। एनीमिया के कारण दो चीज़ होती हैं जो कि गर्भवती महिलाओं पर इसका असर दिखाई देता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जबकि वो महिला गर्भवती है उस समय एनीमिया से क्या प्रभाव पड़ता है, और ड्यूरिंग लेबर, जबकि वो एक लेबर प्रोसेस में है, बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस में है, तब एनीमिया का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर लो हीमोग्लोबिन रहेगा तो दैट विमेन इज़ मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। सबसे पहले उसको कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वो कई तरह के इन्फेक्शन से जल्दी ग्रसित हो सकती है। दूसरी बात, एनीमिया में हम देखा गया है हम लोगों ने कि एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन प्री एक्लेम्शिया, जो कि हाइपोप्रोटीनीमिया से रिलेटेड है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, वो भी आमतौर पर एनीमिया से प्री एक्लेम्शिया रिलेटेड है। दूसरी चीज़ है हार्ट फेलियर। अगर एक महिला का इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है, 5 ग्राम 4 ग्राम, तो देखा गया इतना ज़्यादा हार्ट पे लोड हो जाता है कि कभी कभी शी गोज इनटू कार्डियक फेलियर ऑल्सो। एनीमिक महिलाओं में प्रसव की अवधि जो है वो लंबी खिंचती है, और अगर उनको थोड़ा सा भी अधिक रक्तस्राव हो तो वो महिला शॉक में जा सकती है, उसके ऊपर कार्डियक ओवरलोड हो सकता है और एक्सट्रीम स्थिति में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। गर्भस्थ शिशु का भी शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है और समय से पूर्व ही प्रीमेच्योर बर्थ होने की संभावना होती है। और गंभीर परिस्थितियों में ये भी देखा गया है कि पेट के ही अंदर बच्चा मर भी सकता है, जिसको हम इंट्रायूट्राइन डेथ। उसके बाद कुपोषण के कारणों में, जैसा एनीमिया के कारणों में मैडम ने बताया, ये प्रभाव बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी, इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट में भी, ब्रेन डेवलपमेंट में भी इफेक्ट करता है, जिसका असर हमें गर्भस्थ शिशु जब पैदा हो जाता है उसके लेटर डेवलपमेंट्स में नजर आता है। प्रसव उपरांत महिला अपने शिशु को भी सही से स्तनपान नहीं करा पाती है, क्योंकि उसका दूध ही ठीक से नहीं उतर पाता। अमिता जी, आप दोनों की बातें सुनकर हम लोग बहुत चिंतित हैं कि अनीमिया के इतने सारे दुष्परिणाम हैं। तो क्या आप हम लोगों को बता सकेंगी कि इसके
रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ मैडम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अनीमिया की रोकथाम के लिए सबसे पहले हमें उन कारणों को देखना होगा जिनकी वजह से अनीमिया होती है। पहले भी हम लोग बात कर चुके थे कि वर्म के इन्फेस्टेशन से अनीमिया होता है। तो यदि हैंड वॉशिंग, अच्छे से हाथ धोने की कला सीख करके ही खाना खाया जाए, किसी भी खाना को लेने के पहले, तो इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। दूसरा उपाय ये होगा कि हर 6 महीने पे किशोरियों को या महिलाओं को कीड़े की दवा लेनी चाहिए, ताकि कीड़े से होने वाली अनीमिया पे कंट्रोल किया जा सके। और तीसरा उपाय जो है अच्छा खान पान, क्योंकि कुछ खाना जो हम खाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो पाता है। इसके लिए ज़रूरी है ये जानना कि कौन सा खाना खाएं जिसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा हो। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आयरन से संबंधित जो खाना हम खाते हैं उस खाने के साथ साथ चाय और कॉफ़ी बिल्कुल ना लें, या कैल्शियम की टैबलेट ना लें। दूसरी बात, इनके खाने के मात्रा को बढ़ाने के लिए, खाने की मात्रा के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए साइट्रस फ्रूट्स या जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होती हैं, संतरे का जूस या स्ट्रॉबेरी या ब्रोकली, ये सारी चीज़ों को खाने के साथ समावेश करें, तो खाने में प्रेजेंट आयरन की मात्रा का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। आयरन का रिच सोर्स हरे साग सब्जी हैं। हरे साग सब्जी के अलावा अंडा, लिवर, मीट, चीज़, ये सारी चीज़ जो है, इन सब चीज़ों में भी आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। डॉक्टर चारू, अमिता ने तो बताया कि इस अनीमिया का क्या रोकथाम होना चाहिए, कैसे इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अनीमिया हो ही गया, तो हम इसका इलाज कैसे करते हैं? एनीमिया का इलाज हम आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट द्वारा भी कर सकते हैं। ये हमारी सरकार सारे हॉस्पिटल्स में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी प्रोवाइड करती है, जिसे लेने से एनीमिया का उपचार होगा। अगर गोलियों द्वारा किसी महिला का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है तो हम उसे इंजेक्शंस देते हैं, जिसे हम मांस में और नसों में दे सकते हैं। और अगर किसी महिला का इतना ज़्यादा सीवियर एनीमिया है, यानी कि 7 ग्राम से भी कम है, तो हमें उसे ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। हमारी फॉक्सी प्रेसिडेंट 2016 डॉक्टर अलका कृपलानी ने यह नारा दिया है, अपनी कमेटी के माध्यम से हमने अनीमिया पर विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे इसकी व्यापकता कम हो। Let us join hands and prevent anemia.